स्वर्ग की शांत दिव्य भूमि, देव गंधर्वों का मधुर संगीत, और उसी प्रकाश के बीच खड़े थे धर्मराज युधिष्ठिर। उन्होंने जीवन भर धर्म का पालन किया, सत्य का साथ दिया, पर उनके हृदय में एक टीस अब भी शेष थी। अचानक सामने एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए, हस्तिनापुर के महाराज, उनके पिता पांडु। युधिष्ठिर की आंखें भर आईं, पर अगले ही क्षण उनका चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने व्याकुल स्वर में कहा, पिताश्री, यदि आपने वो श्राप ना पाया होता, यदि आप हमारे साथ होते, तो क्या हमें वनवास सहना पड़ता? क्या द्रौपदी का अपमान होता? क्या महाभारत का युद्ध होता? स्वर्ग की वायु जैसे थम गई। धर्मराज, जो सदैव शांत रहते थे, आज भीतर से भड़क उठे थे। पांडु ने गहरी सांस ली। पुत्र, मेरा अपराध था, मेरे कर्मों का फल था वो श्राप। पर क्या तुमने कभी सोचा, यदि तुमने वो कष्ट ना सहा होता, तो तुम्हारा धर्म इतना दृढ़ कैसे होता? युधिष्ठिर की आंखों में पीड़ा झलक उठी, परंतु उस धर्म की कीमत बहुत बड़ी थी। पिताश्री, हमने अपने ही बंधुओं का वध किया। पांडु ने आगे बढ़कर उनके कंधे पर हाथ रखा। युधिष्ठिर, तुम्हारा जन्म ही धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। कभी कभी राजधर्म व्यक्तिगत सुख से बड़ा होता है। तुमने जो किया वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, न्याय के लिए किया। कुछ क्षण मौन रहा, फिर युधिष्ठिर की कठोरता पिघलने लगी। उन्हें स्मरण हुआ कि वनवास में भी उन्होंने सत्य नहीं छोड़ा, युद्ध में भी छल से दूरी रखी, और स्वर्ग तक आते हुए भी अपने भाइयों के बिना प्रवेश स्वीकार नहीं किया। पांडु की आंखों में गर्व था। आज तुम केवल मेरे पुत्र नहीं, धर्म के सच्चे स्वरूप हो। युधिष्ठिर ने झुककर चरण स्पर्श किए। उनका आक्रोश शांत हो चुका था। स्वर्ग की उस दिव्य भूमि पर पिता और पुत्र के बीच जो अग्नि थी, वो आज समझ और क्षमा में बदल चुकी थी। मित्रों, ये कथा आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सपोर्ट कीजिए।